गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए आज मैं एक कॉमन टॉपिक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, एल्काइन। आपने पहले एल्केन, एल्कीन और एल्काइन पिछली जो क्लासेज हैं उनके अंदर पढ़ा होगा, लेकिन आपने साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन, डाइन ये टॉपिक नहीं पढ़े थे, ये भी हमारा हो गया। तो हमने एक चैप्टर का जो सीक्वेंस है वो इस तरीके से किया कि एक चैप्टर दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर पहले वाला नहीं करेंगे तो हमें दूसरा भी नहीं आएगा, इसलिए हमने सबसे पहले रिएक्शन मैकेनिज्म किया, फिर उसके बाद में एल्केन किया, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म इसलिए किया क्योंकि जितने भी रिएक्शन के टाइप होते हैं वो सारे उसी के अंदर होते हैं। जब तक हम रिएक्शन के टाइप नहीं पढ़ेंगे तो हमें किसी कंपाउंड की रिएक्शन करनी नहीं आएगी। फिर हमने एल्केन कर लिया, एल्केन से संबंधित चैप्टर साइक्लोएल्केन, एल्कीन, साइक्लोएल्कीन, डाइन कर लिया हमने। दो डबल बॉन्ड एल्कीन, एल्कीन के लिए डबल बॉन्ड लगता है तो दो डबल बॉन्ड है, इसलिए उसका नाम क्या हो गया, एल्काडाइन। अब हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, एल्काइन। इसके बाद में हमारे ये चैप्टर लगभग जो एक दूसरे से रिलेटेड है वो ख़त्म हो जाएंगे। एल्काइन करने के बाद में हम कोई नया चैप्टर ले लेंगे, नई यूनिट ले लेंगे, वो कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्काइन की कि एल्काइन क्या होती है। हमने आज एक नए चैप्टर की शुरुआत की है, एल्काइन। ये सभी को पता है, आप 11th क्लास में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन पढ़ के आए हो, ठीक है। जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसको हम एल्काइन बोलते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं कि विवर्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जिसके अंदर कार्बन कार्बन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है वो क्या होती है, एल्काइन होती है। और दो कार्बन के एल्काइन को क्या बोला जा सकता है, एसिटिलीन भी बोल सकते हैं हम। अगर हम इसके नामकरण की बात करें, नामकरण की बात करें तो नाम के पीछे अपने नाम तो देखो, एक कार्बन के नाम के पीछे क्या लगाना है, आइन लगाना है। क्या लगाना है, आइन, YNE, आइन, ये लगाना है हमें, ठीक है। तो देखो, एक कार्बन के लिए मेथेन लेते हैं तो मेथेन से शुरुआत नहीं होती है एल्काइन की। एल्काइन के लिए कम से कम क्या चाहिए, दो कार्बन चाहिए हमें, और दो कार्बन, इसलिए एल्काइन की शुरुआत कहाँ से होती है, दो कार्बन से होती है। दो कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, एथ, और क्या, आइन, तो क्या हो जाएगा, एथाइन। तो इस एसिटिलीन को क्या बोल सकते हैं, एथाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास इस तरीके से CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH ये हो तो 1, 2 और 3 कार्बन है, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोप 1 आइन, प्रोप 1 आइन, ये बोल सकते हैं। या हमारे पास CH3, CH2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH ये हो तो क्या बोल सकते हैं, ब्यूटाइन। क्या बोल सकते हैं, ब्यूटाइन। या फिर ये बोला जा सकता है 1 ब्यूटाइन बोल सकते हैं, इसको 1 प्रोपाइन बोल सकते हैं, ब्यूट 1 आइन, ब्यूट 1 आइन। या फिर हमारे पास ये हो CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C और CH, तो क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटाइन। या फिर हो जाएगा ब्यूट 2 आइन, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, एल्काइन का नामकरण कर सकते हैं। ये तो थी एल्काइन क्या होती है, या उसका नामकरण करने के लिए क्या लगाते हैं। तो नामकरण करने के लिए मुख्य श्रृंखला के पीछे आइन लगाया जाता है। अब हम किसकी बात करते हैं, एल्काइन की संरचना
स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग की, संरचना व बंधन की बात करते हैं। अब देखिए एल्काइन के अंदर क्या होता है, जैसे ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़ा होता है उसका sp संकरण पाया जाता है, sp संकरण पाया जाता है, ठीक है। यानी कि S का 50% करेक्टर और P का भी क्या है 50% करेक्टर, इधर भी S का 50% और P का भी 50%। sp मतलब एक S और एक P मिलकर के दो sp संकरित कक्षक बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? संकरित कक्षक बना रहे हैं। इसका मतलब कार्बन के पास में क्या है, दो असंकरित कक्षक भी रह जाते हैं जो किसी संकरण में भाग नहीं लेते। तो प्रत्येक कार्बन के पास दो असंकरित कक्षक भी रहते हैं। sp संकरण पाया जाता है, इसलिए बंध कोण का मान क्या हो जाएगा, बंध कोण का मान क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। और ज्यामिति या आकृति कैसी हो जाएगी, रेखीय। क्या हो जाएगी? रेखीय। रेखीय रूप में हम शो कर सकते हैं। हमारे पास एक कार्बन ये और दूसरा कार्बन ये, इसका ये कक्षक px और px कक्षक जो होता है वो हाइड्रोजन के s कक्षक के साथ क्या करता है, अतिव्यापन करता है। ये s कक्षक है किसका, हाइड्रोजन का s कक्षक, ठीक है। इसका एक pz कक्षक और py कक्षक, ये मान लो pz हो गया और ये क्या हो गया py हो गया, ये pz हो गया और ये py हो गया। क्योंकि जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसका संकरण sp3 होता है, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो उस कार्बन का संकरण sp2 होता है। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसका संकरण क्या होता है, sp होता है। तो इसका संकरण क्या है, sp है। तो एक S और एक P क्या कर रहे हैं, अतिव्यापन कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। ये अक्षीय अतिव्यापन करके सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के बीच में क्या है, दो तो पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो सिग्मा बॉन्ड तो ये P कक्ष के अक्षीय अतिव्यापन से बन रहा है इस तरीके से। लेकिन इसके पास दो असंकरित कक्षक कौन कौन से हैं, py है और pz है, ठीक है। ये तो py रहा और ये pz रहा। pz के साथ अतिव्यापन करेगा, ये इसके साथ में अतिव्यापन करेगा, ये इसके साथ अतिव्यापन करेगा, ये इसके साथ अतिव्यापन करेगा, ये इसके साथ अतिव्यापन करेगा। और ये दोनों क्या करेंगे, दो पाई बॉन्ड बना देंगे। क्या बना देंगे, दो पाई बॉन्ड। क्योंकि P कक्षक का और P कक्षक का समपार्श्वीय अतिव्यापन जब होता है इस तरीके से, ये इस अतिव्यापन को बोला जाता है समपार्श्वीय अतिव्यापन। क्या बोला जाता है, समपार्श्वीय अतिव्यापन। और समपार्श्वीय अतिव्यापन जब होता है तो किसका निर्माण होता है, पाई बॉन्ड का। समपार्श्वीय अतिव्यापन होता है तो किसका निर्माण होता है, पाई बॉन्ड का। तो इसीलिए जो ये कार्बन जो है वो इस तरीके से, ये जो कार्बन है वो इस तरीके से 180 डिग्री के कोण पर इस तरीके से व्यवस्थित होता है, ठीक है। इसका बंध कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये बात हमने की। अब हमारे पास क्या आता है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड के बीच की जो बंध लंबाई होती है 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। और डबल बॉन्ड के बीच की जो बंध लंबाई होती है वो 1.34 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। और ट्रिपल बॉन्ड के बीच की जो लंबाई होती है वो होती है 1.5
2 0 आर्मस्ट्रॉन्ग। इस तरीके से अब देखिए जैसे जैसे अब बंध लंबाई जैसे जैसे हम सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की ओर, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड की ओर आते जा रहे हैं, बंध लंबाई का मान क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। यानी कि जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है उसके अंदर है क्या पाया जा रहा है, sp संकरण पाया जा रहा है, sp3 संकरण पाया जाता है। तो s का करैक्टर कितना है 25%। जो डबल बॉन्ड वाला है उसके अंदर sp2 संकरण पाया जा रहा है, s का करैक्टर कितना है 33.33%। और जो इसका संकरण है वो sp है, s का करैक्टर कितना आ गया 50%। यानी कि हम सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड की तरफ आ रहे हैं, तो जो s का करैक्टर है वो बढ़ता जा रहा है। यानी s का करैक्टर कितना हो गया लास्ट में 50% हो गया। तो s का गुण बढ़ रहा है और s का गुण बढ़ता है तो वो नाभिक के बहुत नज़दीक होता है, और नाभिक के बहुत नज़दीक होता है तो बंध लंबाई कम हो जाती है। ठीक है, तो ये थी संरचना और बंधन की बात। एल्काइन का जो संकरण होता है वो sp होता है और 2 पाई बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड। s का करैक्टर 50%, p का करैक्टर भी 50%। एक s कक्षक और एक p कक्षक मिलकर के 2sp कक्षक का निर्माण करते हैं, 2p संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं और 2s संकरित कक्षक रह जाते हैं, pz और py, जो क्या करती हैं समपार्श्वीय अतिव्यापन करते हैं, समपार्श्वीय अतिव्यापन करते हैं। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड में संकरण sp3, डबल बॉन्ड में sp2 और इनका बंध कोण होता है वो 180 डिग्री स्ट्रक्चर रेखीय इस तरीके की फॉर्म में जुड़े रहते हैं। यहाँ पर संकरित कक्षक ये और ये संकरित कक्षक ये अतिव्यापन करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और ये दोनों क्या होते हैं असंकरित p कक्षक होते हैं, py और pz, और असंकरित कक्षक समपार्श्वीय अतिव्यापन करते हैं इस तरीके से, और क्या करते हैं पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। तो इसलिए एल्काइन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में 2 पाई बॉन्ड का निर्माण हो जाता है, और बंध लंबाई सिंगल बॉन्ड में इतनी होती है, डबल बॉन्ड में इतनी होती है, ट्रिपल बॉन्ड की तरफ जाते हैं तो बंध लंबाई का मान कम होता जाता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर 50% s का गुण पाया जाता है जो नाभिक के बहुत नज़दीक होता है, और नाभिक के जितना नज़दीक होता है उसके अंदर बंध लंबाई उतनी ही कम होती जाती है। तो ये थी संरचना व बंधन की बात। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं एल्काइन के बनाने की विधियाँ। एल्काइन के बनाने की विधियाँ। एल्काइन के बनाने की विधियाँ, तो बनाने की विधियों के अंदर पहला जो मेथड आता है वो आता है डाईहैलाइडों के विहाइड्रोहेलोजनीकरण से। विहाइड्रोहेलोजनीकरण से देखिए हमारे पास CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH2Br CHBr और CH2Br QH डाईहैलाइडों की पहले अल्कोहलिक QH के साथ रिएक्शन करवाएंगे। रिएक्शन करवाने पर
वो बाइनिल हैलाइड के अंदर चेंज हो जाएंगे और फिर बाइनिल हैलाइड की NaNH2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे और हमें एल्काइन प्राप्त हो जाएगी। तो जैसे देखिए KOH के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से तो हाइड्रोजन और यहाँ से Br बाहर निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH Br, ये निकल जाएगा। यहाँ से KBr बाहर निकल गया और H2O बाहर निकल गया और क्या बन गया, वाइनिल ब्रोमाइड। क्या बन गया, वाइनिल ब्रोमाइड। फिर अपने क्या करेंगे, वाइनिल ब्रोमाइड लेंगे यहाँ पर CHBr, ये डाई हैलाइड थी, लिख सकते हो आप यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है, वाइनिल ब्रोमाइड। वाइनिल ब्रोमाइड की NaNH2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। रिएक्शन करवाने पर NaBr बाहर हो जाएगा तो CH3 और यहाँ से एक हाइड्रोजन इस NH2 के साथ जुड़ जाएगा तो यहाँ C बचेगा और ट्रिपल बॉन्ड CH, एक तो NaBr बाहर निकल गया यहाँ पर और एक हाइड्रोजन NH2 के साथ जुड़ करके किस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, NH3 की फॉर्म में। और ये हमें क्या प्राप्त हो गई, एल्काइन। क्या प्राप्त हो गई भी, एल्काइन। तो इस तरीके से डाई हैलाइडों के विहाइड्रो हैलोजनीकरण से हम पहले वाइनिल ब्रोमाइड बना सकते हैं और वाइनिल ब्रोमाइड की NaNH2 के साथ रिएक्शन करवा करके क्या कर सकते हैं, एल्काइन बना सकते हैं। इसके साथ ही आज की क्लास तो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।